आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है, आप क्यों इस तरह से बैठे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपकी इस दर्द का निवारण कैसे होगा। कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिला दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं हरि का सबसे सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों को चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी रुक्मिणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार न हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दें। राधा रानी नारद जी को कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहा कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, और श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची थी। कहानी होती है समाप्त।